सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर मेंटोर दामिनी। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल अड्डा 24/7 एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम्स। तो आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप भी अपने बीएससी एग्रीकल्चर के 3rd या 4th ईयर में हैं या 1st और 2nd ईयर में भी हैं, तो कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो आइडिया नहीं होता रिगार्डिंग कि हमें ग्रेजुएशन में किन किन चीज़ों को अपनाना चाहिए सो दैट आपका फ्यूचर आगे बेटर हो सके। और बहुत सारे बच्चों को पता होने के बावजूद भी वो ये गलतियां करते हैं। तो इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि यार अगर आप लोग चाहते हो कि आपको अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ ही या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है या आगे चल के हायर स्टडीज की तैयारी करनी है, तो वो किस तरीके से आप लोगों को करनी चाहिए। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले अगर बच्चे हम ये बात करें तो बहुत सारे बच्चे डिग्री को जस्ट इस तरीके से लेते हैं, यार ठीक है निपटाई देते हैं वाला काम। ठीक है, तो कंप्लीटली ऐसा नहीं सोचना कि यार मैंने किसी से सुना था कि बीएससी एग्रीकल्चर करने पर आगे जॉब मिल जाती है। तो कंप्लीटली अपनी डिग्री पे रिलाई नहीं करना है। आजकल आपको भी पता है यार कितना ज्यादा कंपटीशन है, जस्ट डिग्री करके कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से वो डिग्री करते हो, अगर अच्छे से आप अपने 4 साल मेहनत करते हो, उसके बाद आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल सकता है अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। तो ऐसा नहीं मान के चलना कि हमें बस 4 साल की डिग्री करनी है और 4 साल की डिग्री के बाद बस हमारा बेड़ा पार होने वाला। तो ऐसा आजकल किसी भी सेक्टर में नहीं है। ठीक है, कोई भी सेक्टर आप लोग ले लो, ऐसा कहीं भी नहीं है कि 4 साल बाद तुम्हारी लाइफ सेट होने वाली है। वो तभी होगा कि अगर आप उन 4 सालों को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हो तो। ठीक है, एंड डोंट वेट फॉर द फाइनल ईयर। अगर आपने सोचा है कि यार मुझे ना बीएससी के बाद मास्टर्स करना है या बीएससी के बाद मुझे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, तो कभी भी ऐसा मत सोचो कि यार आखिरी साल के बाद देखता हूँ, कि 4 साल होने देता हूँ डिग्री, उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना है और उसके बाद मैं अपनी तैयारी शुरू करूंगा। कभी भी ऐसा नहीं करना है। ड्रॉप वाली सिचुएशन आने नहीं देना है। इन केस अगर आप लोगों को मास्टर्स करनी है तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यार हमें मास्टर्स करना है तो 4 साल होने देते हैं यार पूरी, उसके बाद देख लेंगे, जो होगा देखी जाएगी उस तरीके से, या तैयारी करनी होगी उस तरीके से की जाएगी। नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक के लिए मैं उतना नहीं बोलती कि चलो 4 साल कंप्लीट कर लो उसके बाद आप कर सकते हो, बट मास्टर्स के लिए आई डोंट फील सो। मास्टर्स के लिए आपको गैप लेने की जरूरत है। अगर आपने मन बनाया है यार मुझे आगे पढ़ना है, या मेरे घर वाले भी अफोर्ड कर सकते हैं मेरी एजुकेशन, और मेरा खुद का मन है कि मुझे पढ़ना है आगे, तो आप लोगों को 3rd 4th ईयर से ही शुरू कर देनी है अपनी तैयारी। कुछ बच्चे होते हैं कि यार मुझे ना आईसीआर वाली यूनिवर्सिटी से ही करना है। कुछ ऐसे होते हैं कि यार उतने टफ लेवल का एग्जाम मैं नहीं दे सकता, मैं ऐसे एग्जाम दे सकता हूँ जो एवरेज सा लेवल हो, जैसे सीयूटी वाला। ठीक है, तो मैं उस एग्जाम की तैयारी कर सकता हूँ। तो तीसरे या चौथे साल से ही अपनी तैयारी कर देना शुरू, अदरवाइज बाद में बहुत लेट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि अपना ग्रेजुएशन खत्म होने का इंतजार किया, उसके बाद 1 साल पूरा ड्रॉप लेंगे। ड्रॉप लेके यही सिनेरियो हो जाता है कि अगर मान लो ड्रॉप लेके आपने तैयारी की, बट कभी कभी होता कि लक नहीं काम करा, तो 1 साल आपका वेस्ट हो जाता है। फिर अगले साल फिर आपको और प्रेशर से तैयारी करनी पड़ती है, यार पिछले साल भी नहीं हुआ, अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा। वो टेंशन, वो बोझ आप पे ज्यादा हो जाता है, वो प्रेशर आपको ज्यादा फील होने लग जाता है, क्योंकि अगेन आपने ऑलरेडी जो है कुछ साल आप अपने दे दिए हैं उस चीज के लिए, तो वो प्रेशर डालने लग जाती है आप पे। तो ये चीज ना हो तो आप लोगों को अपने बीएससी से ही, अपने ग्रेजुएशन से ही वो चीज मेक श्योर करनी है कि यार मैंने ना 1-2 साल में मजे कर लिए, मैंने घूम भी लिया, ट्रिप्स भी बहुत मार लिए, ठीक है, ये वो सो चीजें भी बहुत कर ली। अब 3rd ईयर के बाद मुझे थोड़ा सीरियस होना है। मुझे देखते लग जाना कि अगर मान लो मुझे सीयूटी की तैयारी करनी है, तो मैंने देखा कि मैं किन किन एग्जाम के लिए देख सकता हूँ, मेरी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, मेरा एग्जाम पैटर्न क्या आता है। तो मैंने सिलेबस निकाल दिया कि जिस सब्जेक्ट से मुझे सीयूटी का एग्जाम देना है, और उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। तो वो आपको 3rd ईयर के बाद ही ये चीजें आप लोगों के दिमाग में आ जानी चाहिए कि भाई मुझे अभी से तैयारी करना शुरू करना है। अभी यूट्यूब पे हमारी क्लासेस होती हैं, पेड भी होती है, यूट्यूब पे भी होती है। यूट्यूब पे मेजरली जो बच्चा आता है ना सीयूटी वाला, वो भी 3rd ईयर में है, वो भी अपने 2nd ईयर में है। सोचो 2nd 3rd ईयर से ही, 2nd ईयर से ही लोग बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं कि यार हमारे एटलीस्ट बेसिक तो क्लियर हो जाए, तब तक जब तक 4th ईयर आएगा हमारा बेसिक अच्छे से हो जाएगा, उसके बाद हम एडवांस लेवल की तैयारी करेंगे।
क्या पता कंपटीशन एग्जाम ही हमारा तब तक हो जाए क्लियर। तो वो माइंडसेट आपको रखना है। डिग्री को ऐसा नहीं है कि यार अब हम चलो इस कॉलेज में हो गया, अब 4 साल तक चलो ठीक है, 4 साल तक मजे किया और बाकी बात की बाद में देखी जाएगी, ऐसा नहीं है। बाद की फिर बाद में देखी भी नहीं जाती है, तो वो सिनेरियो आप लोगों का नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ये चीज हमेशा मेक श्योर करनी कि आपको करना क्या है। अगर आपने सोचा कि यार मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करूंगा, यार मेरे होता है, आप हर किसी की अपनी अपनी सिचुएशंस होती है कि यार घर वाले ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं ना कॉम्पिटिटिव की ही तैयारी कर लेता हूँ अच्छे से, ठीक है। तो किसी का ये सिनेरियो होता है, किसी का होता है यार मुझे पढ़ना है, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। बीएससी का ही सिलेबस आपको एंट्रेंस एग्जाम में भी आता है, बीएससी का ही सिलेबस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है। तो अगर आप उस बीएससी को अच्छे से करोगे तो 2 फायदे हैं, नंबर भी अच्छे आएंगे, ठीक है, और साथ साथ आपको आगे ज्यादा मत्थापेची करने की जरूरत भी नहीं होती। बहुत सारे बच्चों ने ऐसा होता है अभी पीवाईक्यू पढ़ पढ़ के पास हुए और एंड में बोलते हैं यार ये तो मैंने कभी देखा भी नहीं था, इस कॉन्सेप्ट के बारे में तो मैंने पढ़ा भी नहीं है कि ये था भी। क्यों पढ़ा ही नहीं है कभी, तो ऐसा ही होगा ना बेटा। तो वो माइंडसेट आप लोगों का नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई फील दैट बीएससी के दौरान, बीएससी एक ऐसा टाइम होता है वो 4 साल जिसमें आप खूब मजे मारो और मजे मारने के साथ साथ पढ़ो भी, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है कि यार उसको निपटाने वाला काम कभी नहीं सोचना है। पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, घूमने के टाइम घूमना, खाने पीने के टाइम खाना पीना, वो माइंडसेट आप लोगों का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर कंप्लीटली पता चला कि घूम ही रहे हैं, कंप्लीटली टाइम पास ही कर रहे हैं, वो सिनेरियो आप लोगों का नहीं होना चाहिए, ठीक है, डन। और इसके अलावा सेमेस्टर एग्जाम के लिए सिर्फ नहीं पढ़ना, आपको भी पता है यार सेमेस्टर एग्जाम में क्या होता है, क्या होता है सेमेस्टर एग्जाम्स में, कि आपको ले दे के पीवाईक्यू पूछे जाते हैं, ज्यादातर यही होता है सेमेस्टर एग्जाम्स में, ठीक है। जैसे मुझे अभी भी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम मैंने पढ़ा नहीं है, तो मुझे बताओ अब जल्दी जल्दी, मेरा परसों पेपर है, मुझे जल्दी बताओ, मैंने पढ़ा नहीं है कि मैं कैसे पास हूँ। फिर तो मुझे ये बोलना ही पड़ता है कि बेटा प्रीवियस ईयर देखो। पर मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करती हूँ कि तुम प्रीवियस ईयर देखो, उसके हिसाब से तैयारी करो। पूरा पढ़ो यार, पूरा पढ़ो। 6 महीनों का सेमेस्टर होता है और आप उसको 2-3 दिन में कवर करना चाहते हो वो सिलेबस, फिर कैसे होगा, ठीक है। पूरा पढ़ो, उसका बीएससी में भी काम आ रहा है, तुम्हारे बेसिक भी स्ट्रांग हो रहे हैं और आगे चल के भी तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो हमेशा ऐसे माइंडसेट रखना है कि जस्ट ऐसा नहीं सोचना है कि यार ग्रेजुएशन है इसको निपटाओ, उसी के लिए पढ़ते हैं। 4-5 क्वेश्चन ये मेरे सीनियर को भी आए थे, सुपर सीनियर को भी आए थे, अभी भी यही आएंगे और ये पढ़ के निपटा देते हैं। वो सिनेरियो आप लोगों का नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। चलो, डोंट इग्नोर प्रैक्टिकल नॉलेज। यार एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ही ऐसा है जहाँ पे प्रैक्टिकल ही पूछा जाएगा। देखना कभी कभी आप लोगों के नेबर्स आप लोगों की नॉलेज टेस्ट करने के लिए बहुत उत्सुक होता है कि यार फलाने का बेटा ना बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा है, देखता हूँ मैं, पूछता हूँ उसको नॉलेज है कि नहीं है। पूछ लिया कुछ, बता भाई यार मेरे खेत में ना ये कीड़ा आ गया है, तो इसको कैसे करना है, कौन सी दवाई डालूंगा मैं। हालांकि एंटो उतना हमें पढ़ाया तो जाता है, बट अगेन बीएससी में स्पेशलाइजेशन हमारे पास नहीं होता कि यार एक चीज के बारे में या एक सब्जेक्ट के बारे में हम इतना पढ़ते हैं। बट स्टिल लोग ये उम्मीद लगाते हैं कि तुमने अगर बीएससी एग्रीकल्चर किया है तो तुम्हें ये पता होना चाहिए, तुमने अगर मास्टर्स एग्रीकल्चर में किया तो तुम्हें ये पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, सो दैट एक कोर आइडिया आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में हो, जिससे आप डिग्री कर रहे हो। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमसे पूछा गया बताओ भाई हॉर्टिकल्चर का क्या मतलब होता है और तुम आंसर ही ना कर पाओ। तो वो सिनेरियो आप लोगों का नहीं होना चाहिए। तो ये मेक श्योर करना कि यार प्रैक्टिकल नॉलेज तुम्हें हो, ठीक है। प्रैक्टिकल, क्योंकि प्रैक्टिकल ही काम है भाई, फील्ड वाला काम ही है उसमें। आप लोग देखना थ्योरी हम पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल पढ़ते हैं। अगर आपको प्रैक्टिकल आता है, जैसे मान लो मुझे पता है कि गुलाब की कलमें किस तरीके से तैयार की जाती है, तो मैं अच्छा खासा लंबा चौड़ा चिट्ठा आंसर लिख सकती हूँ भाई। पहले मैंने गुलाब लिया दूसरे नेबर के घर से, उसको कट किया, नीचे राउंड कट ऊपर स्लांट कट, इतनी पत्तियां होनी चाहिए, इतने बड होने चाहिए, उसके बाद लगा दिया, उसको लगाने के टाइम आईबीए डाला, तो मुझे पता है कि किस तरीके से लगाया जा सकता है, मैं उसको लिख सकती हूँ। तो प्रैक्टिकल नॉलेज अगर मुझे है तो वो वही मैंने थियोरेटिकल में लिख लिया, ठीक है। अगर मैं यही थ्योरी में आपको बताती आपको उतनी अच्छे से नहीं समझ में आएगा, बट अगर यही चीज मैं प्रैक्टिकली करवा के करूं आपको, तो आपको और इंटरेस्टिंग और अच्छे से समझ में आएगा और लंबे समय तक याद रहेगा। तो प्रैक्टिकल नॉलेज को अवॉइड नहीं करना है, या जहां पे टीचर्स प्रोफेसर्स आपको कुछ सिखा रहे हैं कि भाई ये ग्राफ्टिंग इस तरीके से की जाती है, बडिंग इस तरीके से की जाती है, तो लैक ऑफ इंटरेस्ट शो नहीं करना है उसमें कि यार देखते रहें, जो होगा देखी जाएगी, क्या सीख करना है सीख के। वो सिनेरियो, वो रवैया आप लोगों का होना नहीं चाहिए। और कभी ना कभी बेटा अगर तुम्हारी डिग्री में ये काम नहीं आया ना, कभी ना कभी तुम्हारे पास वो चीज पक्का काम आने वाली है, ये मुझसे लिख के ले लो आप लोग, ठीक है।
और कम्युनिकेशन स्किल्स, जो ग्रेजुएशन होता है ना वो आपका बेस होता है बेटा। उस टाइम पे जितनी ज्यादा स्किल्स आप लोग सीख सकते हो, जितनी ज्यादा स्किल्स खुद में डेवलप कर सकते हो, उतनी ज्यादा स्किल डेवलप करो। कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनैलिटी पे काम करो अपनी, किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और एआई टूल्स सीखो। आजकल आपको पता है कि यार एआई से रिलेटेड टूल्स सीखना कितना ज्यादा जरूरी है। हम बोलते हैं ना फ्यूचर इज एआई, फ्यूचर इज एआई, ऐसे नहीं हो जाएगा, उसके बारे में सीखना भी पड़ेगा। किस तरीके से प्रॉम्प्ट्स दिया जाता है, नॉर्मल बेसिस पे तो सब कोई या हर कोई यूज कर ही लेता है, बट नॉर्मल से हटके आप लोगों को बनना है। तो छोटा मोटा ऐसा कोर्स लो यार, जिसमें सिखाया जा रहा हो किस तरीके से आप एआई का इस्तेमाल अपनी डे टू डे लाइफ में कर सकते हो। ये एक स्किल है जो आपको अभी लगेगी आगे चल के। आपको अगर प्राइवेट सेक्टर में जाना है, किसी भी सेक्टर में जाना है, तो जो रिक्वायरमेंट होगी आगे चल के कि तुम्हें एआई का नॉलेज होना चाहिए, तुम्हें इसका नॉलेज होना चाहिए। जैसे आजकल जैसे कंप्यूटराइज्ड हो गया था, सारी चीजें डिजिटल हो गई थी, तो ऐसा होता है ना हर एक चीज में आपको बोला जाएगा कि एक कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है, वर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए, एक्सेल शीट बनानी आनी चाहिए। तो उसी तरीके से अब एआई का बहुत जल्दी होने वाला है। तो भाई एआई टूल्स के बारे में सीखो, क्या है, किस तरीके से इस्तेमाल होता है। करंट अफेयर और एग्री ट्रेंड्स, करंट अफेयर ऐसे हैं, एग्रीकल्चर के बारे में जानते रहो, क्या नई चीजें निकल रही हैं, अप टू डेट रहो चीजों के बारे में, ठीक है। और वर्कशॉप एंड सेमिनार्स, बहुत सारी वर्कशॉप और सेमिनार्स आती है बीएससी लेवल पे, एमएससी लेवल पे। जहां पर भी आप लोगों को मौका मिल रहा है वहां पर जाओ, क्योंकि ये चीज आगे बहुत डिपेंड करती है। सर्टिफिकेट्स भी काउंट होते हैं बेटा, कितने सेमिनार्स आप लोगों ने अटेंड किए हैं। तो ये स्किल्स हैं जो स्किल्स आप ऐड ऑन कर सकते हो अपनी ग्रेजुएशन के दौरान। और खुद को दूसरे की जर्नी के साथ कंपेयर करना बंद कर दो कि यार मेरे दोस्त ने बोला कि यार ना ड्रॉप मार के हो जाएगा, तो क्यों ना मैं ड्रॉप ही ले लेता हूं। कभी दूसरों की नहीं सुनो। हर आपको भी पता है यार, आपके दोस्त की सिचुएशंस अलग हैं, कि कभी कभी ऐसा होता है कि यार मुझे पता है मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे यार दोस्त के अफोर्ड कर पाते हैं तो वो 2-3 साल का भी ड्रॉप ले तो उनके लिए ओके है वो चीज। तो आपको अपना सिनेरियो देखना है कि भाई क्या मैं ये चीज कर पाऊंगा, या क्या मेरे लिए ये चीज अच्छी है। यार दोस्तों का कुछ नहीं देखना है भाई। आप लोग देखना कि कभी कभी यार दोस्तों का हो जाता है और तुम रह जाओगे पीछे, और तब लगता है कि यार ये तो इसने तो मुझे ऐसा बोला था, फिर वो चीजें मायने नहीं रखती बेटा। आप लोगों को जब भी करियर की बात आती है ना बेटा, मतलब ये चीज मैंने बहुत बाद में तो सबको रियलाइजेशन हो ही जाता है, बट मुझे ये चीज, मैं अगर अपना सिनेरियो बताऊं, मैं इस चीज को लेके बहुत ही पर्टिकुलर थी कि जब बात करियर की आती है, जब बात पढ़ाई की आती है, जब आप बात सीरियसनेस की आती है कि भाई इस चीज में मुझे सीरियस होना ही पड़ेगा, वहां पे फिर मुझे कुछ नहीं दिखता था कि मेरा दोस्त पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, भाई उसका अपना सिनेरियो है, वो पढ़ लेगा या नहीं पढ़ेगा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ मतलब एज अ फ्रेंड मैं बोलूंगा भाई कर ले, अब उससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता कुछ भी, नहीं कर सकती कुछ भी, बट मेरे को खुद का सिनेरियो चेक करना है कि क्या मैं उस लेवल के एफर्ट्स डाल रही हूँ। मुझे आगे चल के मास्टर्स करनी है, मुझे आगे चल के सीयूटी पीजी का एग्जाम देना है, सो दैट मैं बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकूं। तो क्या मैं उतनी तैयारी कर रही हूँ, तो वो चीज मुझे ही मेक श्योर करनी पड़ेगी। तो ये चीजें कुछ ऐसी है ना जो कॉमन मिस्टेक्स है जो बच्चे अपनी ग्रेजुएशन के दौरान करते ही हैं, और बहुत सारे बच्चों को पता भी होता है। जैसे मैंने ये सेशन बनाया भी है कि भाई ऐसा मत करना, बट स्टिल बच्चे नहीं करते हैं। हम लोग इसीलिए आपको गाइडेंस दे सके, सो दैट हमने जो अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं, ताकि आप लोग वो चीज ना कर पाओ, ताकि आप लोग कुछ बेटर कर पाओ, और अच्छा बेटर कर पाओ, और बेटर कर पाओ। तो इसीलिए हम ऐसे छोटे छोटे सेशंस लेके आते हैं कि यार मे बी अगर मान लो 100 बच्चों ने देखा, 100 में से अगर एक बच्चा भी इस चीज को इम्प्लीमेंट करता है तो मे बी उसकी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। तो वो चीज आपको ही फॉलो करनी पड़ेगी, हम आपको रास्ता दिखाने वाले हैं, बट चलना आपको खुद पड़ेगा उसमें। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस कि कौन कौन सी चीजें आप लोगों को अवॉइड करनी है। कि भाई अगर आपने सोचा कि यार मुझे मास्टर्स करना है तो अभी से तैयारी कर लो, 3rd ईयर में हो भाई, अभी से सीयूटी की तैयारी करने लग जाओ। आपको लगता है कि मुझे सेल्फ स्टडी करके हो जाएगा, कि मेरे कॉन्सेप्ट इतने तगड़े हैं कि मुझे कहीं से भी तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है, खुद से तैयारी करो, लाइब्रेरी में बैठो, अलग अलग बुक्स विजिट करो, विजिट में अलग अलग बुक्स देखो, सीनियर से पूछो भाई किस तरीके से तैयारी की जाती है। अगर किसी को गाइडेंस चाहिए तो हम हैं भाई, हमें बोलो, ऑलरेडी बैचेस हैं भी है, ठीक है। ये सीयूटी पीजी एबीएम का है, ये सीयूटी पीजी एग्रीकल्चर साइंस का है, जिस भी सब्जेक्ट से देना चाहते हो बैच है।
बैच में एनरोल करो और हम हैं मल्टीपल फैकल्टीज है जो बहुत सालों से एक्सपीरियंस्ड है। पूछो वहाँ पे किस तरीके का सिनेरियो होता है, ये वो सो सारी चीजें A to Z आपकी क्वेरीज को एंटरटेन किया जाएगा बच्चे, ठीक है। तो बैच के बारे में अगर मैं बताऊं तो ऑलरेडी ये स्टोर पे है, 29 अप्रैल से बैचेस शुरू भी हो चुके हैं। 2027 को अगर आप लोग टारगेट करो कि हमें CUT PG एग्जाम के थ्रू एक टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट टाइम फॉर यू। मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि यार महीने बाद शुरू कर दो, नहीं, दिस इज द राइट टाइम। आपको भी पता है कि अगर मान लो आप 4th ईयर में हो, आपने सोचा कि यार अगले साल अभी मास्टर्स की तैयारी करनी है, तो 4th ईयर में कितने झंझट होते हैं। आपको फेयरवेल्स अटेंड करनी करेंगी, हॉस्टल की अलग है, यार दोस्तों की अलग है, कैंपस की अलग है, रावेज है, इंटर्नशिप है, ELPs हैं, इतने सारे झंझट तो होते हैं उसमें। तो उसमें आपको टाइम निकालना पड़ेगा कि हमें पढ़ना है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ टाइमली शुरू कर दो, बीच में ये वो सो चीजें भी आप एंजॉय कर लोगे फिर कि यार अच्छा भी नहीं लगता 4 साल जिस कॉलेज में टाइम बिताया कि यार फिर ऐसा होता है कि चलो कॉलेज तो मिलते रहेंगे, यार दोस्त थोड़ी ना मिलेंगे, ऐसा ये सिनेरियो नहीं होना चाहिए। बैलेंस्ड रखना है सब कुछ, पढ़ते भी चलो और एंजॉय भी करो, ठीक है। तो मेक श्योर करो यार तैयारी को शुरू कर दो अभी इसी टाइम पे और इसी टाइम से, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं बैचेस में। तुम खुद सोचो जितने बच्चे ऐड हो गए हैं, 100+ बच्चा ऐड हो चुका है, तो वो आपसे काफी आगे है। अगर आप लोगों के बेसिक्स क्लियर नहीं है तो मैं ऐसे नहीं बोलती बैच में एनरोल करके ही तुम्हारा फायदा होगा। सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कर सकते हो, या तुम्हें पता है कि हम कर सकते हैं तो करो भाई, वही कर लो। छोटी मोटी दिक्कत आती है पूछो हमसे। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको गाइडेंस मोटिवेशन की जरूरत टाइम टू टाइम चाहिए, तो बैच में एनरोल कर लो भाई, हम लोग हैं। किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली बैचेस में आपको जो क्लासेस है वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल रही है, वेल स्ट्रक्चर वे में, कि कहीं तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा कि ये दूसरी वीडियो कहाँ है, तीसरी, लाइन टू लाइन आपको वीडियोस मिल रही हैं। दूसरा, जो वीडियोस हैं या जो क्लासेस हैं, प्रॉपर नोट्स आपको मिल रहे हैं, इधर उधर नहीं जाना पड़ रहा है तुम्हें वो काम खुद नहीं करना पड़ रहा है। ऐसे होता है ना कि स्टार्टिंग में हम नोट्स बनाते हैं तो पहले हम नोट्स बनाते हैं उसके बाद पढ़ते हैं, तो नोट्स बनाने में कितना टाइम लग जाता है कि यार इस बुक से कंपाइल करता हूँ, इससे कंपाइल करता हूँ, आधा समय आपका वहां पे बच रहा है क्योंकि हम वो खुद कंपाइल करके आप लोगों को दे रहे हैं। और एनी क्वेरी के लिए आपके टेलीग्राम ग्रुप्स बने होते हैं, वहां पे आप लोग अपनी क्वेरी एंटरटेन कर सकते हो, ठीक है। तो एग्रीकल्चर साइंस का भी है और ABM का भी है। अगर आप लोग एनरोल करना चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा मैं बता देती हूँ। आपको जाना है गूगल पे, सर्च करना है अड्डा 24/7, ये वेबसाइट दिखेगी, इस पे जाना है। जैसे आप इस पे जाओगे तो आपको यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे जाके एग्री एंड फूड साइंस पे जाना है। यहाँ पे भी आपको अलग अलग सेक्शंस दिख रहे होंगे, एंट्रेंस और सेमेस्टर एग्जाम वाले सेक्शन पे जाना है और यहाँ पे दिखा CUT PG, गए। तो एट प्रेजेंट आपको 2 बैचेस दिख रहे हैं, CUT PG 2027 एग्रीकल्चर साइंस और CUT PG 2027 एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। जिस भी बैच में एनरोल करना चाहते हो गए। ये सारे फैकल्टीज आपको पढ़ा रहे हैं इस बैच में। 29 अप्रैल से ये शुरू भी हो गया है बैच के रिगार्डिंग अगर आपको देखना है तो यहाँ पे है 12 महीने की वैलिडिटी आपको ये बैच दे रहा है, यानी कि 12 महीने तक आप पढ़ सकते हो इस बैच से। स्टडी प्लान देखना है तो यहाँ पे स्टडी प्लान है हर सब्जेक्ट का। जैसे GPP का अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे आपको मेंशन है कि किस डेट पे कौन सी क्लासेस चल रही हैं, हर एक चीज यहाँ पे मेंशन है। तो अगर आपको देखना है कौन सा सब्जेक्ट कौन सा फैकल्टी पढ़ा रहा है, किस डेट में कौन सा सब्जेक्ट चलने वाला है, तो एवरीथिंग इज रिटन हियर, ठीक है। तो आपको करना क्या है, बाय नाउ डायरेक्ट नहीं करना, मोर ऑफर पे जाना है और कूपन लगा देना है Y1020। कूपन Y1020 जब भी आप लगाएंगे तो आपको इस पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा ऑन एनी एग्रीकल्चर बैच। अगर आप कूपन ये लगाते हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बैच में एनरोल कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है, क्वेरी है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो एनी टाइम अपनी डाउट्स और क्वेरी को एंटरटेन करने के लिए, ठीक है। डन, चलो मिलते रहेंगे इसी प्रकार के सेशंस के साथ और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वीडियो कैसा लगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना है, ठीक है। बाय बाय।